नमस्कार साथियों, मैं अनामिका सिंह। आप लोग तैयार हैं ना? फैब में आंदोलन स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग संख्या बल के साथ आने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री जी कम से कम इस बार मुंह खोले हैं कि हम नियमावली ला रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं फैब मंथ में। लेकिन हम लोगों का जो मेन मुद्दा था वो नियमावली तक ही तो सीमित नहीं था। हम लोग को तो नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, नियमावली ला रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके चक्कर में यदि हम लोग काफ़ी पॉजिटिव मोटिवेट हो करके और घर में बैठ जाए तो आपको भी अच्छे से पता है कि इस नियमावली 2022 लाने वाले थे, 2023 में ला के दे रहे हैं। तो हम लोगों को अपना लड़ाई जो है उसको कंटिन्यू रखना है, इसको बैक नहीं करना है। नहीं तो सरकार बहुत आसानी से 2024 और 2025 तक इसको स्थगित करने का पूरा प्लान कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को अपनी लड़ाई को यूनाइट होके लड़ना है, क्योंकि ये शुरू से ही आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग थोड़ा बैक जाइए हिस्ट्री में। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या किया था अंग्रेजों ने? हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। 1905 में जिस समय बंगाल विभाजन किया गया था उस समय लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि हम प्रशासनिक कठिनाइयों की वजह से विभाजन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किए। तो फूट डालो और राज करो की नीति शुरू से ही अपनाई जा रही है और आज भी वही काम हो रहा है। कहने को भले ही वो चीज़ हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो तो वही काम रहा है ना। आप खुद देख लीजिए ना, नेता क्या कर रहे हैं? जाति में बांटने का काम, धर्म में बांटने का काम। और उससे भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य तो तब लगता है जब पढ़े लिखे लोग भी उनकी इस घटिया राजनीति के शिकार हो रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था। हम लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यदि इन सब के चक्कर में रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? और एक ही प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ जाति का प्रॉब्लम अलग है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ केवल 7th फेज की ही लड़ाई नहीं है। रेगुलर डीएड वाले जो है वो NIOS पे कि नहीं, हम लोग का पता नहीं क्या इशू है। बीएड वाले हैं उनका कुछ अलग इशू है। बीएड, डीएड, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, पता नहीं बहुत सारे चीज़ों में हम लोग बट गए। अगर इस तरीके से रहेंगे तो कैसे हम लड़ाई जीतेंगे? आप ही लोग बताइए। क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि ऐसे ही सरकार के पास 20 एजेंडा है। वो तो कोई ना कोई बहाना से चाहते ही हैं कि किसी भी तरीके से हम वैकेंसी को डिले कर दें। लेकिन हम लोगों को अपना एकजुटता दिखाना होगा। अगर आप सरकार से चाहते हैं कि नियमावली के साथ साथ हमारा नोटिफिकेशन भी आए, जो कि बहुत सारे MLA और MP के द्वारा कहा भी गया था कि जैसे ही नियमावली आती है 10 या 15 दिन के अंदर आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे नेताओं के द्वारा ये भी कहा गया था कि शेड्यूल एक ही साथ जारी किया जाएगा और एक कट ऑफ डेट लगेगा। तो हम लोगों को यही चीज़ पे फोकस करना है और इसी वजह से हम लोगों को लड़ाई अपना स्ट्रॉन्ग तरीके से रखना है। ऐसा नहीं कि पता चला कि सरकार जो है वो हम लोग को आपस में ही उलझा दे और हम लोग उलझ करके जिस तरीके से जन समर्थन चाहिए उस तरीके का समर्थन यदि नहीं आता है तो आप लोग देख लीजिए, नवंबर में हम लोग इतना ट्राई किए, क्या फ़ायदा हुआ? 10-5 अभ्यर्थी यदि यहाँ पे जान दे देंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण के लिए योग्य हैं, आप लोग बाद में और चीज़ों में उलझिएगा। 60-40 हो, 80-20 हो, पता नहीं क्या क्या हो, या विदाउट 60-40 हो, इन सब चीज़ों में बाद में उलझिएगा। पहले आप लोग ये तो सोचिए कि किसी भी तरीके से वैकेंसी को ओपन किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए पटना में जन सैलाब ला दीजिए। जिस तरीके का जन सैलाब 22 अगस्त को था ना, उसी तरीके का जन सैलाब आना चाहिए, ताकि सरकार को देख के समझ में आ जाए कि अब हम इनके सामने कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि नियमावली के साल 2 साल बाद हम इनको नोटिफिकेशन दें। तो आप लोग सब लोग आइए और ज़रूर हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।